सेबी ने हिंडनबर्ग मामले में अडानी समूह और उनके चेयरमैन गौतम अडानी को क्लीन चिट दे दी। क्या है ये सेबी हिंडनबर्ग रिसर्च और क्या है ये पूरा मामला? चलिए विस्तार में जानते हैं। लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि ये सेबी और हिंडनबर्ग रिसर्च क्या है। सेबी SEBI सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी शेयर बाजार और निवेश से जुड़ी हर गतिविधि को देखने और नियंत्रित करने वाला संगठन है। हिंडनबर्ग रिसर्च अमेरिका की एक कंपनी है जो बड़ी बड़ी कंपनियों की जांच करती है। ये खासकर उन कंपनियों को टारगेट करती है जिन पर धोखाधड़ी या गड़बड़ी का शक हो। अगर कुछ गलत मिलता है तो रिपोर्ट जारी करती है। हिंडनबर्ग रिसर्च ने जनवरी 2023 में अडानी समूह पर अकाउंटिंग अनियमितताओं, स्टॉक हेरफेर और फर्जी कंपनियों के माध्यम से संबंधित पक्ष लेन देन को छिपाने का आरोप लगाया था। सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को इसकी जांच करने का निर्देश दिया था। इस मामले में कारोबारी समूह के खिलाफ आरोप सिद्ध नहीं हो सके, इसलिए समूह पर किसी भी प्रकार की देनदारी का सवाल नहीं उठता और न ही कोई जुर्माना लगाया जाएगा। अडानी पोर्ट्स, अडानी पावर, गौतम अडानी और राजेश अडानी के खिलाफ मौजूदा कार्रवाई का भी निपटारा कर दिया गया है। सेबी ने 63 पेज और 44 पेज के 2 ऑर्डर जारी किए हैं। इसमें इस तर्क को भी खारिज कर दिया है कि अडानी ने संबंधित पक्ष से लेन देन को छिपाने की योजना बनाई थी। इसे पुराने नियम से लागू करना कानूनी रूप से सही नहीं होगा। समूह के पक्ष में तर्क देते हुए जांच में पाया गया कि कथित ऋण और धन की आवाजाही पूरी तरह से चुका दी गई है। यह अघोषित संबंधित पक्ष लेन देन या धोखाधड़ी वाले बाजार व्यापार के रूप में योग्य नहीं थे। अडानी समूह पर खुलासा नियमों को दरकिनार करने के आरोप पर सेबी ने कहा, अडानी पोर्ट्स ने माइलस्टोन और रेहवर को कर्ज दिए थे। इन्होंने बदले में अडानी पावर और अडानी इंटरप्राइजेस को ऋण दिए। ये कर्ज बाद में ब्याज सहित चुकाया गया। हालांकि ऐसी व्यवस्थाएं चिंता पैदा कर सकती हैं, लेकिन नियमों में 2021 के संशोधन से पहले प्रचलित परिभाषा के तहत इन्हें संबंधित पक्ष लेन देन नहीं कहा जा सकता। सेबी की ओर से इस मामले को बंद करने से अडानी समूह को बड़ी राहत मिलेगी। हालांकि इससे समूह के खिलाफ जांच पूरी तरह समाप्त नहीं होगी। रिश्वतखोरी और विदेश निवेश से जुड़े कुछ अन्य मामलों अभी भी जांच के दायरे में हैं। अमेरिका अभियोजकों ने पिछले साल भारतीय अधिकारियों को रिश्वत देकर अडानी समूह की सहायक अडानी ग्रीन एनर्जी द्वारा उत्पादित बिजली खरीदने के लिए मनाने का आरोप लगाया था। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की ओर से लगाए गए हाई टैरिफ के कारण अमेरिकी बाजारों में भारतीय प्रोडक्ट की मूल्य कंपटीशन कम होने लगी है। इसका असर एक्सपोर्ट पर पड़ रहा है। GTRI ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव एक ऐसा ग्रुप है जो देश विदेश के व्यापार, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर नज़र रखता है, रिसर्च करता है और सरकार को बताता है कि कौन सी पॉलिसी से ज़्यादा फायदा होगा और कहाँ दिक्कत है। GTRI ने कहा, हाई टैरिफ के कारण भारत का अमेरिका को एक्सपोर्ट लगातार 3 महीने से घट रहा है। आखिरी बार इस साल मई में अमेरिका को एक्सपोर्ट में वृद्धि दर्ज की गई थी। उसके बाद से लगातार गिरावट आ रही है। भारत ने अगस्त में अमेरिका को 6.7 अरब डॉलर के प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट किया था, जो जुलाई की तुलना में 16.3% कम है। ये 2025 की सबसे बड़ी मासिक गिरावट है। जुलाई में एक्सपोर्ट जून की तुलना में 3.6% घटकर 8 अरब डॉलर रहा था। जून में भी मई की तुलना में 5.7% की गिरावट के साथ एक्सपोर्ट 8.3 अरब डॉलर रहा था। हालांकि मई वृद्धि का आखिरी महीना था, क्योंकि अमेरिका को एक्सपोर्ट अप्रैल की तुलना में 4.8% बढ़कर 8.8 अरब डॉलर के स्तर पर पहुंच गया था। भारत ने अप्रैल में अमेरिका को 8.4 अरब डॉलर की वस्तुओं को एक्सपोर्ट किया था। जनरेशन जेड यानी 1995 से 2012 के बीच पैदा युवा इस समय तेजी से रेस्टों का रुख कर रहे हैं। टियर 2 शहरों में होटलों की वृद्धि होने की उम्मीद है। भारत में शहरों को उनकी आर्थिक स्थिति, जनसंख्या, इंफ्रास्ट्रक्चर, नौकरी के अवसर और विकास के आधार पर अलग अलग टियर्स यानी श्रेणी में बांटा जाता है। टियर 1 सिटीज़ मेट्रो और सबसे विकसित शहर जैसे दिल्ली, मुंबई माने जाते हैं। टियर 2 सिटीज़ वो शहर जो तेज़ी से विकसित हो रहे हैं, अच्छी सुविधाएं हैं, लेकिन मेट्रो जितने बड़े और डेवलप्ड नहीं हैं, जैसे कि कानपुर, लखनऊ।
टियर 3 सिटीज, छोटे शहर और कस्बे। ग्रांट थॉर्टन की रिपोर्ट के अनुसार बढ़ता उपभोक्ता खर्च, अनुकूल लागत संरचना और बेहद बुनियादी ढांचा टियर 2 शहरों को महानगरों का एक आकर्षक विकल्प बना रहे हैं। जनरेशन जेड और मिलेनियल्स उपभोक्ता आधार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इनके लिए होटल रोजमर्रा की जीवन शैली का हिस्सा बन गया है। औसत मासिक आय महानगरों के स्तर के करीब पहुंचने के साथ ग्राहक नए व्यंजनों और स्वरूपक के साथ प्रयोग कर रहे हैं। अग्रिम कर की निकासी के चलते बैंकों में नकदी घटकर 4 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गई है। इस कारण बैंकों को अब धन जुटाने के लिए विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार का सहारा लेना पड़ रहा है। इससे रोजाना के फाइनेंस की लागत भी बढ़ गई है। दरअसल हर तिमाही के अंतिम महीने की 15 तारीख को कंपनियां अग्रिम कर भरती हैं। आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार बैंकिंग प्रणाली में नकदी बुधवार को 700 अरब डॉलर रुपए के निचले स्तर पर आ गई। इससे एक रात की कॉल दर 5.65% पर पहुंच गई। ये 4 हफ्तों में इसका उच्च स्तर है। रुपए में धन जुटाने के लिए बैंकों ने डॉलर रुपए के एक दिवसीय बेचने खरीदने का काम कम किया। इससे विदेशी मुद्रा स्वैप बाजार में ब्याज दरें बढ़ गईं। पिछले 2 दिनों में विदेशी मुद्रा स्वैप दरों में वृद्धि का रुझान देखने को मिल रहा है, जो रुपए की तरलता में मौजूदा और अपेक्षित तंगी को दर्शाता है।